हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। और मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आए और यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चल अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में दे रखा है कि sin a इज इक्वल टू 3/4 है, तो हमें क्या फाइंड करना है, cos a and tan a का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या करेंगे हम, इन राइट एंगल ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे जिसमें यहाँ पे कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का। ओके, यहाँ पे हमें बी पर राइट एंगल रखना है। ये वाले यहाँ इनके साथ कौन सा एंगल है, ए, इसलिए हम यहाँ 90 डिग्री के सामने कौन सा एंगल रखेंगे, ए रखेंगे। यहाँ बी हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि sin a इज इक्वल टू 3/4 है। sin a इज इक्वल टू कितना है, 3/4। तो sin a होता क्या है, sin a होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर कौन है, 3 है, और हाइपोटेनियस कौन है, 4 है, इसलिए यहाँ 4 रख दिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, यहां से राइट एंगल ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर हम क्या निकालेंगे, बेस निकालेंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे हम ना, यहां लिखेंगे गिवन डेट। ओके, साइन ए इज इक्वल टू होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जो कि कौन दे रखा है, 3/4 दे रखा है। ओके, अब क्या करेंगे हम, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाय पी टी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस कौन है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो हाइपोटेनियस कहलाती, कौन है, एसी। तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है बेटा, बीसी, तो यहां लिख देंगे बीसी का स्क्वायर। बेस कौन है, बेस एबी है, तो क्या लिखेंगे यहाँ, एबी का स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज एसी, एसी का वैल्यू कितना है हमारे पास, 4 है। कितना है एसी का वैल्यू, 4 है, तो यहां रखेंगे हम 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर रख देंगे। इक्वल टू बीसी, बीसी का वैल्यू कितना है, 3, तो यहां क्या करेंगे हम 3 का स्क्वायर रखेंगे प्लस एबी स्क्वायर का एबी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 16। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 प्लस एबी स्क्वायर का एबी स्क्वायर, 16 का 16 प्लस का 9 इधर आएगा तो क्या का 9 हो जाएगा, माइनस का 9, इक्वल टू क्या बचेगा, एबी स्क्वायर का एबी स्क्वायर बचेगा। 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 7 इज इक्वल टू एबी स्क्वायर। यहां 7 का 7 इक्वल टू एबी का एबी, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या चढ़ाएंगे, अंडर रूट चढ़ाएंगे। तो ए से बी तक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, √7 आ गई। यहां रख देंगे ए से बी तक की वैल्यू √7। ओके, अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉस है। क्या फाइंड करना है, कॉस है। कॉस ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉस ए क्या होता है, कॉस ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज बेस, बेस कौन है, एबी, यहां रखेंगे एबी। ठीक है ना, अपॉन हाइपोटेनियस कौन है, ए से लेकर सी तक है। ठीक है, ए से लेकर सी तक कितना है, 4 है। तो यहाँ AB का वैल्यू रखेंगे हम, AB का वैल्यू कितना है, √7 डिवाइड बाय AC, AC का वैल्यू कितना है, 4, तो यहाँ रख देंगे 4। ये आ गया कॉस की वैल्यू आ गई √7/4। अब क्या करेंगे, tan A की वैल्यू निकालना है। tan A इज इक्वल टू होता है आपका बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी क्या होता है, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। व्हाट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कौन है, BC है, और यहां से बेस कौन है, AB, ये AB हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना है, BC का वैल्यू 3 है, और AB का वैल्यू कितना है, √7 है, तो यहां रख देंगे √7। ये किसकी वैल्यू आ गई, 10 की वैल्यू आ गई। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या करना है, क्या दे रखा है हमें, 15 cot A इज इक्वल टू 8 दे रखा है, और हमें फाइंड करने को पूछा गया है कि साइन A और sec A बताइए। ठीक है, हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि cot की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 होता है, इसका अपोजिट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा, cot का वैल्यू होता है। क्या होता है, cot का वैल्यू। क्या करेंगे हम, यहां लिखेंगे गिवन दैट, क्या दे रखा है हमें, 15 cot A इज इक्वल टू 8 दे रखा है। ओके, क्या करेंगे हम, cot A की वैल्यू निकालेंगे। सबसे पहले cot A की वैल्यू क्या निकलेगा, 8/8
8 पहले से ही था, 15 का चला जाएगा डिवाइड में, 8/15 हो जाएगा। ये क्या है, ये बेस होता है और बेस अपॉन क्या होता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। इस राइट एंगल ट्राइंगल में क्या करेंगे, हम बेस अपॉन परपेंडिकुलर को दर्शाएंगे। यहां से ये तो हो गया बी, और यहां से क्या रखेंगे, ये यहां एंगल ए है तो यहां रखेंगे ए, और यहां पे क्या रखेंगे हम सी। ये बेस कौन है, 8 है तो बेस की जगह 8 रख देंगे। परपेंडिकुलर कौन है, 15, तो यहां बीसी कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। ओके, अब हमें क्या करेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर क्या करेंगे, एसी का वैल्यू निकालेंगे। यहां निकालेंगे, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाय पीटी। ओके, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। व्हाट इज हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस होता है 90 डिग्री के सामने की साइड, जो कि कौन है, एसी। एसी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कौन है बेटा, तो क्या लिखेंगे यहां, बीसी का स्क्वायर। बेस कौन है, एबी, तो लिखेंगे एबी का स्क्वायर। ठीक है, व्हाट इज एसी, एसी का पता है क्या, हमें नहीं पता, तो हम एसी का एसी स्क्वायर लिखेंगे। इक्वल टू बीसी, बीसी कौन है, बीसी 15 है तो यहां लिखेंगे 15 का स्क्वायर, प्लस एबी कौन है बेटा 8, तो 8 का स्क्वायर। यहां 15 का स्क्वायर 225 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर, एसी स्क्वायर का एसी स्क्वायर, 225 और 64 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 289। एसी का एसी, 289 का 289, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, सामने वाले पे रूट चढ़ाएंगे। एसी का एसी इज इक्वल टू रूट 289 का वैल्यू कितना होता है बेटा, 17। एसी का वैल्यू आ गया हमारे पास 17, ये आ जाएगा, एसी को लिख देंगे हम 17। अब हमसे क्या पूछा गया है कि साइन और सेक ए की वैल्यू क्या होगी, तो हमें यहां निकालना है साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है। यहां से परपेंडिकुलर कौन है बेटा, बीसी, यहां रख देंगे बीसी। हाइपोटेन्यूस कौन है, एसी, यहां लिख देंगे एसी। व्हाट इज बीसी, बीसी का वैल्यू कितना है हमारे पास 15, और डिवाइड बाय एसी का वैल्यू कितना है 17, तो यहां लिख देंगे 17। ओके, अब यहां से नेक्स्ट किसका निकालना है हमें, सेक ए का। सेक ए इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूस कौन है बेटा, एसी है, तो यहां रख देंगे एसी। ठीक है, अब यहां से बेस, बेस कौन है, बेस है हमारे पास एबी, तो यहां लिख देंगे एबी। व्हाट इज एसी, एसी का वैल्यू कितना है 17, तो यहां लिख देंगे 17 डिवाइड बाय एबी, एबी कितना है 8, यहां रख देंगे 8। ओके, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या करना है कि sec थीटा इज इक्वल टू 13/12 दे रखा है। कैलकुलेट करना है अदर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमें फाइंड करना है। यानी कि sec को छोड़कर कौन बचा, साइन बचा, कॉस बचा, टेन बचा, कॉसेक बचा और कॉट बचा। अदर जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हैं उनके वैल्यू हमें फाइंड करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे, और राइट एंगल ट्राइंगल बनाने के बाद यहां नाम देंगे बी, और यहां पे कौन है, थीटा है, तो यहां कुछ भी नाम दे सकते हैं हम, लेकिन यहां नाम ए दे दिया हमने, या बी, और यहां क्या नाम दे दिया, सी। ओके, अब यहां से हम लिखेंगे कि sec थीटा इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे सॉल्व, sec थीटा इज इक्वल टू जो हमें दे रखा है 13/12, तो क्या होता है, ये होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस होता है। हाइपोटेन्यूस कौन होता है, 90 डिग्री के सामने की साइड क्या कहलाती है बेटा, हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस जो कि हमें कितना दे रखा है 13, ये 13 लिख देंगे। यहां पे बेस कौन दे रखा है 12, तो ये 12 लिख देंगे। ओके, अब हम इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हमें क्या निकालना है, बीसी की वैल्यू निकालना है। बीसी की वैल्यू निकालने से क्या निकल जाएगा, परपेंडिकुलर निकल जाएगा। ओके, तो यहां देखिए, नाउ इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी बाय पीटी। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहलाती है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के बराबर होती है ना। तो हाइपोटेन्यूस कौन है, 90 डिग्री के सामने की जो साइड है वो एसी है, उसका नाम लिख दिया एसी स्क्वायर। परपेंडिकुलर कौन है बेटा, बीसी, तो बीसी का स्क्वायर लिख दिया, प्लस बेस कौन है, बेस है एबी, कौन है बेस, एबी है, तो यहां लिख देंगे एबी का स्क्वायर। व्हाट इज एसी, एसी का पता है हमें कितना है 13 का स्क्वायर इक्वल टू बीसी, बीसी का वैल्यू पता है क्या, नहीं पता, तो बीसी स्क्वायर का बीसी स्क्वायर प्लस एबी का पता है, एबी कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब यहां से 13 का स्क्वायर 169 होता है, बीसी स्क्वायर का बीसी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144 होता है।
169 का 169 प्लस का 144 इधर आएगा तो माइनस का 144 हो जाएगा, इज इक्वल टू BC स्क्वायर का BC स्क्वायर। 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा, इक्वल टू BC स्क्वायर का BC स्क्वायर। 25 का 25, BC का BC स्क्वायर हटाएंगे, सामने रूट चढ़ाएंगे तो BC की वैल्यू अंडर 25 का वैल्यू कितना होता है बेटा 5 होता है, तो BC का वैल्यू आ जाएगा 5। कितना आएगा BC का वैल्यू 5, ये B से C तक का वैल्यू आ गया 5। ओके, अब हमें क्या निकालना है, साइन का वैल्यू निकालना है। साइन थीटा का वैल्यू परपेंडिकुलर कौन क्या होता है हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन है BC है ना बेटा साइड, तो BC। हाइपोटेनियस कौन है AC, तो यहां रख देंगे AC। BC का मान कितना आया, BC का मान आया B से C तक का कितना है 5, यहां रख देंगे 5 डिवाइड बाय AC का वैल्यू कितना है, AC का वैल्यू हमारे पास 13, तो ये 13 रख दिया। ठीक है, साइन थीटा का मान आ गया। अब हम निकालना है कॉस थीटा का। कॉस थीटा, और कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज बेस, बेस कौन है AB, रख देंगे AB। हाइपोटेनियस कौन है बेटा AC, कितना कितना है AC, और AC का वैल्यू कितना है हमारे पास 13 है, और AB बेस जो कि कितना है 12, तो 12 बाय 13 हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, साइन कॉस का निकल गया, अब टेन का निकालना है, तो टेन का निकाल लेंगे। टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कौन है BC, यहां रख देंगे BC, इक्वल टू बेस कौन है AB, यहां AB हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना है हमारे पास, BC का वैल्यू 5 है। AB की वैल्यू कितनी है, A से B तक की वैल्यू हमारे पास 12 है, यहां 12 रख देंगे। टेन थीटा जाएगा 5/12। अब निकालना है कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। अब यहां से बेस कौन है, देखिए बेस कौन है AB, परपेंडिकुलर कौन है BC, तो यहां से बेस की वैल्यू रख देंगे AB रख देंगे। परपेंडिकुलर कौन है BC, यहां BC रख देंगे। व्हाट इज AB, A से B तक की वैल्यू कितनी है बेटा 12, और यहां से BC का वैल्यू कितना है 5, तो यहां 5 रख देंगे। ओके, इसके बाद क्या बचा हमारा, कोसेक थीटा बचा। कोसेक थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा होता है बेटा आपका हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। व्हाट इज हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कौन होता है AC, रख देंगे AC। परपेंडिकुलर कौन है, परपेंडिकुलर है हमारा BC, तो ये BC। व्हाट इज AC, AC हमारे पास कितना है 13, यहां रख देंगे AC की जगह पर, AC की जगह पर 13 रख देंगे, डिवाइड बाय BC, BC का वैल्यू कितना है 5 है। ठीक है, 13/5 आ जाएगा। मैं आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।